नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। अ, तो ये जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का प्राइवेट एग्ज़ाम जो है 11th क्लास का प्राइवेट पेपर जो है ये था। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन्होंने क्या होता है गद्यांश होता है पैसेज, जैसे इंग्लिश में पैसेज होता है उसको पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, वैसे ही हिंदी में पैसेज को गद्यांश बोलते हैं, जिसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़कर उस दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसके उत्तर जो हैं वो देने हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आया था निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश होता है पैराग्राफ, ठीक है, पैसेज जिसको हम बोलते हैं, और पद्यांश होता है एक्सट्रैक्ट, जो पोएम कविता का जो एक पार्ट दिया होता है उसको देखकर हमें क्या करना होता है, जो प्रश्न दिए होंगे उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, खंड ख में क्या है, ग्रामर पोर्शन आ जाता है, व्याकरण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है वो क्या है, स्थानांतरण हमें क्या करना है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है, ट्रांसफ़र हो गई है, तो हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। उसके लिए हमें किसको, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको चॉइस दी गई है। तो इसमें चॉइस क्या है, रिपोर्ट बनानी है। आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं, आपको क्या है, आप जिसका नाम श्याम सिंह है, उन्होंने क्या देखा, जम्मू के रघुनाथ मंदिर के नज़दीक जो है बम विस्फोट देखा। तो उस टाइम वो वहीं पे मौजूद थे, तो उसके लिए आपको अपने अखबार के लिए विस्फोट की रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट जो है क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के तत्सम शब्द लिखिए। तो तत्सम शब्द जो हैं वो कौन से होते, तो तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि हम हिंदी भाषा में संस्कृत ये सारी हिंदी पंजाबी जो भी है, ये सबसे संस्कृत जो है इन भाषाओं की माँ बोला जाता है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की माँ बोला जाता है, तो ये तो सबको पता है। बट क्या होता है, तत्सम जो शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द जो हैं वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ वैसे ही उठा दिए गए हैं, वैसे ही यूज़ किए जाते हैं जैसे संस्कृत में थे। ठीक है, जैसे संस्कृत में जो वर्ड्स थे वैसे के वैसे जो हैं वो हिंदी भाषा में ला दिए गए हैं, उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द, जो कि बिल्कुल भी चेंजिंग जो है वो नहीं की गई है। बट तत्सम शब्द जो हैं वो कौन से शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं, वो शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, बट उनमें क्या कर दिया गया है, थोड़ी सी चेंज जो है वो कर दी हुई है। जैसे अग्नि, ठीक है, अग्नि है, अग्नि को हम क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो तत्सम और तद्भव का डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया होगा क्या होता है। तो इनमें जो है किन्हीं दो के तत्सम शब्द जो है आपको बताने हैं, मैं आपको सारे ही बता देती हूँ। नदी का है नद्य, नदी का जो है तत्सम शब्द जो है वो है नद्य। ठीक है, नद्य, जैसे विद्यालय में आप ध जो है वो लगाते हैं, वैसे ही नदी का नद्य ऐसे भी लिख सकते हैं, न ध य ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माँ का क्या है, माँ का तत्सम शब्द माता। सोना का है स्वर्ण, ये तो पता ही है, स्वर्ण। और बात का है वार्ता, जिसको आप बोलते हैं वार्तालाप, जब बोलते हैं तो इसका है वार्ता।
नेक्स्ट जो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो हैं वो बताने हैं। शिक्षा का क्या हो गया तद्भव? सीख। शिक्षा का तद्भव शब्द हो गया सीख। नख का हो गया नाक। दधी का हो गया दूध। और श्वसुर का हो गया ससुर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शिक्षा का है सीख, नख का है नाक, दधी का है दूध और श्वसुर का है ससुर। निम्नलिखित शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिनमें एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब हों, बहुत सारे मतलब हों, बट क्या होगा, उनका मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे नदी, नदी को क्या बोलते हैं? नदी को क्या बोलते हैं? और तटीनी, तटीनी बोलते हैं, सरिता बोलते हैं, तरंगिनी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, पर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो तटीनी और सरिता। कपड़ा का क्या? कपड़े को क्या बोलते हैं? तट। कपड़े को बोलते हैं तट। तीर, वस्त्र, पट, सॉरी ये तट नहीं, पट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वे शब्द जो हैं हम कपड़े के लिए यूज़ करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध मतलब ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, आपको ठीक करके लिखना है। तो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जो है वो कैसे लिखते हैं? प, इन्होंने छोटी की मात्रा दी है पर इस प्रतीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है। आशीर्वाद में भी इन्होंने ऐसे ही किया है। आशीर्वाद में जो है बड़ी ई की मात्रा आती है, इन्होंने छोटी ई की मात्रा दी है। तो ये तो सिंपल है। विपरीतार्थक शब्द जो हैं लिखिए। विपरीतार्थक होते हैं विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। तो इनमें कौन कौन से हैं? लोभ, लोभ क्या हो गया? लोभ हो गया त्याग। आय क्या हो गया? व्यय। ठीक है, ये हो गए इनके विपरीतार्थक शब्द। निम्नलिखित शब्दों में दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। अब अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द में क्या डिफरेंस होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि एक ही शब्द के बड़े सारे मतलब, बट उनका जो है मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे एक ही शब्द के बड़े सारे मीनिंग हो सकते हैं बट रहता वो वही है। बट अनेकार्थी शब्द में क्या होते हैं? एक ही शब्द के बहुत सारे, एक ही शब्द को बहुत बहुत बोलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कनक, कनक को हम क्या बोलते हैं? कनक को सोना भी बोलते हैं, कनक को हम सोना भी बोलते हैं और धतूरा भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग मीनिंग हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। बट पर्यायवाची में जो हैं जितने भी वर्ड्स होंगे उनका मतलब एक ही होगा। बट इसमें जो है बहुत सारे मीनिंग, बट सबका अलग अलग। सोना अलग चीज़ है, धतूरा अलग चीज़ है। तो कनक का क्या हो गया? सोना। और धतूरा हार। हार एक क्या होता है? पहनने वाला हार। और एक हार जो है प्रजय, प्राजय बोलते हैं जिसको। मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरे की परिभाषा क्या होगी? अब मुहावरे क्या होते हैं? जिनको हम इंग्लिश में इडियम्स, इडियम्स बोलते हैं, इडियम्स बोलते हैं। वो मुहावरे होते हैं। मुहावरे जो मुहावरे की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? फ्रेजेस। आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से हारी ही है। चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए, मतलब चाहे जितना भी चाहे, जैसे इंग्लिश में बता सकती हूँ तो चमड़ी जाए पर दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंजूस होना। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो है मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा कंजूस होना। और आगे कुआं पीछे खाई का एग्जैक्ट अगर लिखना हो तो इसका मतलब क्या होता है? हर तरफ से मुसीबत आना या हानि आना। नेक्स्ट है वीर गाथा काव्य के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये जो है साहित्य, हिंदी साहित्य में से क्वेश्चन आपको आ गया, प्रश्न आ गया है। तो इसको आपको पढ़ना, वीर गाथा काव्य, वीर
गाथा काव्य की विशेषताएं आपने लिखनी है। निर्गुण काव्य धारा के विशेषताएं सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो कितनी 3 धाराएं हैं, 3 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण, सगुण और 2 काव्य धाराएं हैं, सॉरी, एक निगुण, निर्गुण और सगुण। ठीक है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जो होते हैं वो भगवान पे विश्वास ना करके कौन से, मतलब ज्ञान पे, जिन जैसे 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी और कृष्ण मार्गी, राम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो जो निर्गुण काव्यधारा के जो कवि होते हैं वो ज्ञान मार्गी शाखाओं के कवि होते हैं। तो इनकी क्या करनी है आपने, विशेषता जो है वो उदाहरण के सहित जो है वो स्पष्ट करनी है। तो क्या है, रीतिकाल की का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये साहित्य में से क्वेश्चन आए हुए हैं। रीतिकाल 3 काल हैं, दो 3 काल हैं, भक्तिकाल, रीतिकाल। 3 तरीके के काल होते हैं, आदि काल, भक्ति काल और रीतिकाल। इनमें आपको रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय जो है वो देना है। प्रमुख रासों, काव्यों तथा उनके रचिताओं का नाम लिखिए। तो इनके जो है रचयिता के नाम लिखने हैं आपने। खंड ग में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्यांश की सब प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो काव्यांश क्या होता है, मतलब पठित। क्या होगा, आपको करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से ते खाई। तो ये जो है दोहा है, ये कबीरदास का दोहा है। कबीरदास का दोहा है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया, करता था तो क्यों रहा, कब अब करी क्यों पछताई। कि जब तुम बुरे काम कर रहे थे तब तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, बट अब तुम क्यों पछता रहे हो। अगर तुमने पेड़ बबूल का बोया है तो तुम्हें आम कहाँ से मिलेंगे। तो इस दोहे का ये मतलब है। ठीक है, बुरो बुराई ते तजे तो चितु खरे डरातु, निकलुंकु बयुंकु लखी गने लोग उत्पातु। तो इनमें से जो है वो 2 आपको करने हैं। मीराबाई की का साहित्यिक परिचय लिखना है। मीराबाई जो है कृष्ण मार्गी शाखा की बहुत प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं। तो इनका आपको जीवन परिचय जो है वो लिखना है। साहित्यिक परिचय, उन्होंने साहित्यिक और जीवन परिचय में डिफरेंस होता है। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि साहित्यिक में उनका पूरा जीवन परिचय लेके लिख देते हैं, बट उनकी साहित्यिक विशेषताएं जो हैं वो नहीं लिखते हैं। तो साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में डिफरेंस होता है। जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय पूछा हुआ है, उनके जीवन के बारे में पूछा गया है, ना कि उनके साहित्य के बारे में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। साहित्य में मतलब उनके रचनाओं के बारे में लिखना है। और अगर जीवन परिचय पूछा है तो उनके जीवन के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, उनके पिता का नाम, उनकी शिक्षा जो है वो कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखनी होती हैं। और साहित्यिक में उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उन्होंने कैसी, उनकी भाषाएं कैसी हैं, उन्होंने किस भाषा में ज़्यादा रचनाएं की हैं, उनकी बुक्स का नाम लिख सकते हैं, उनके रचनाओं का नाम लिख सकते हैं। तो ये लिखना होता है। तो क्या होता है कि अगर साहित्यिक परिचय में हाँ 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने इस चीज़ में वो पढ़े, जैसे मतलब उन्होंने कैसे रचनाओं का शुरुआत जो है वो कैसे की, थोड़ा सा लिख सकते हैं। बट अगर पूरा ही हम साहित्यिक रचनाओं में, साहित्यिक परिचय में हम पूरा ही जीवन परिचय लिख देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो इन्होंने एक गद्यांश पूछा है, उसकी व्याख्याएं लिखनी होती हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे गद्यांश पूछा होता है वैसे ही लिख देते हैं, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो क्या करना है, थोड़ा तो एटलीस्ट लाइनें वही लिखनी है, बट अपनी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अथवा 2 दिए हुए हैं, इनमें से एक करना है, जो आपको इजी लगेगा वो आप लिख सकते हो। माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की तात्विक समीक्षा कीजिए। वापसी कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो इनमें 2 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं, इनमें से एक आपको करना है। ये
आपके बुक्स में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक टोकरी भर मिट्टी, अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी, तो आपको लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस लर्न नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ उसका चैप्टर को पढ़ना होता है। कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल होता है। बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो वापसी कहानी का कथा सार, वापसी कहानी का आपने छोटा सा सार लिखना है। सार मीन्स समरी जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट है लघु प्रश्न। लघु प्रश्न जो बहुत छोटे प्रश्न। सूरदास की काव्य का वर्णन, विषय क्या है। सतसई परंपरा में बिहारी का क्या स्थान है, ये लिखना है। कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए, तो ये बहुत सिंपल है। कबीर की भाषा दुकड़ी एवं खिचड़ी है, बहुत इजी होता है। विनय पत्रिका की भाषा पे टिप्पणी कीजिए। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की है, तो मीराबाई के बारे में ऐसे भी बहुत लोग जानते हैं, चैप्टर में भी लिखा होता है उनके बारे में, बहुत ज़्यादा लिखा होता है, तो आपको पढ़ना है। बिहारी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से लेखक का क्या संदेश है। कितिज कहानी का उद्देश्य लिखिए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संवाद शैली और भाषा पर प्रकाश डालिए। चुप चुनत्रा रोना नहीं का तात्विक समीक्षा कीजिए। एक टोकरी भर मिट्टी, ये सारे जो हैं वो आपको चैप्टर में से ही आया हुआ है, लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर से आया हुआ है। तो ये चैप्टर्स तो बहुत इजी हो जाते हैं। थोड़ा हिंदी में अगर मुश्किल होता है तो वो साहित्य वगैरह होता है, बाकी चैप्टर्स तो बहुत ही सिंपल होते हैं। इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर का सार अपने शब्दों में लिखिए। आचरण, मतलब सार ही पूछा गया है, छोटी छोटी समरीज पूछी गई हैं। आदिकाल का समय जो है वो पूछा गया है। रीति सिद्ध कवि का नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति शाखा के 2 चित्रित काव्यों का नाम। निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा जो है वो कौन हो गए, कबीर दास हो गए, रसखान हो गए। तुलसीदास जी की काव्यधारा में कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ। बिहारी का एकमात्र रचना का नाम लिखिए। जैसी के 2 रचनाओं का। मीरा की काव्य का भाषा कौन सी है। लेखक जसवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ये बहुत एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक वर्ड के क्वेश्चन है। ये जो है एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये करने हैं। I hope you like. If you like, then press the bell icon and subscribe our channel. Thank you.